जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हुंडई वर्ना के बारे में, जो मतलब मार्च के महीने में, अभी मार्च 2023 में फेसलिफ्ट आई है। तो उसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, समझेंगे क्या क्या इंजन ऑप्शन आते हैं, क्या क्या कलर ऑप्शन आते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। मैं मतलब आपके सारे मतलब सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी सवाल हैं सारे उसके जवाब इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर सकूं। तो चलिए उसी की तरफ चलते हैं। चलने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कार से रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ इस चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है कार के न्यूज़ और रिव्यूज़ में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मतलब कार के न्यूज़ और रिव्यूज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब चलते हैं हुंडई वर्ना की तरफ। अगर हुंडई वर्ना की बात करें तो ये मतलब अभी 21 मार्च 2023 को भारत में 7th जनरेशन की गाड़ी है। जो मतलब अभी करंट में हुंडई वर्ना मार्केट में आ रही है वो आ रही है 7th जनरेशन, जो 21 मार्च 2023 को भारत में लॉन्च हुई थी। हुंडई वर्ना भारत में फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुई थी वो सन 2006 में हुई थी। तो उस समय से लेके अब तक हुंडई वर्ना में बहुत कुछ बदल चुका है। मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ नाम ही रह गया, बाकी सब कुछ बदल गया। इस गाड़ी का इंजन ऑप्शन बदल गए हैं, आपके क्या बोलते हैं अंदर का इंटीरियर पूरा बदल गया, बाहर का एक्सटीरियर बदल गया, सब कुछ बदल गया है। बस वरना रह गया और हुंडई रह गई। हुंडई की वरना रह गई है और बाकी सब कुछ अंदर से बाहर तक डिजाइन सब कुछ बदल चुका है। गाड़ी का मतलब पूरा आकार ही बदल गया। अगर आप देखोगे कि जो पुरानी है हुंडई वरना आती थी और आज की वरना में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब क्यों ना हो, जो वो थी फर्स्ट जनरेशन, अभी करंट मार्केट में जो चल रही है वो 7th जनरेशन चल रही है। तो यही है, जो मतलब फर्स्ट टाइम आई थी 2006 में थी, तो 21 मार्च 2023 को ये 7th जनरेशन लॉन्च हुई थी। तो मतलब इसका जो प्राइस पॉइंट है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। प्राइस पॉइंट है 10,96,000 से लेके आपका 17,38,000 रुपये तक जाती है। ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है। मैं मतलब ये दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। आप अपने प्रदेश में अपने डीलर से कांटेक्ट कर लीजिए, या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके प्रदेश में क्या प्राइस आ रही है, क्योंकि हर प्रदेश का रेट अलग अलग होता है। तो मे भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ सकती है रेट में, तो आप वो अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। तो ये तो बात होगी प्राइस की। अब इसमें कलर ऑप्शन कितने आते हैं? आपको 9 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब कितने वेरिएंट मिल जाएंगे? आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। अब इसमें इंजन ऑप्शन कितने मिलते हैं? 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। दो में मतलब एक तो 1.5 लीटर का टर्बोजेट इंजन मिलता है जो 160 bhp की पावर जनरेट करता है और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं पर आपको 1.5 का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो 113 bhp की पावर जनरेट करेगा और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये तो बात होगी इंजन की। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट पे। फ्रंट पे आप देखोगे ना तो पुरानी वरना से और अभी की वरना में बहुत कुछ, मतलब जो लास्ट मतलब 6th जनरेशन वरना थी और आज की वरना में मतलब फ्रंट ग्रिल एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आप फ्रंट का ग्रिल देखो एकदम चेंज मिलेगा आपको। आपको फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, आपके जो नीचे डीआरएल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। नीचे आपके जो फॉग लैम्प है वो भी एलईडी मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने यूनिकनेस मतलब हुंडई की देखी, मतलब जो इसके हेडलाइट्स हैं वो कनेक्टेड का है। मतलब पूरा एक आगे से लेके पीछे मतलब पूरा जो बॉनेट है ना वो कनेक्टेड है। मतलब एक बहुत बेहतरीन सा यूनिक आता है। अगर नाइट में आप इस कार को फ्रंट से देखते हैं तो आपको एक यूनिकनेस मतलब लगेगी कि हाँ बहुत बेहतरीन है। सेम डिजाइन आपका पीछे अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी यही देखने को मिलेगा। उसका जो टेल लैंप है वो भी पूरा कनेक्टेड है। तो मतलब वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिजाइन देने की कोशिश करी गई है। मतलब हाँ, देने की कोशिश क्या करी, काफ़ी अच्छा डिलीवर भी करा उन लोगों ने। मतलब हुंडई वरना मतलब आज की डेट में अगर आप देखो मतलब इंडिया में मिनी एसयूवी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आप देखो मतलब 70% एसयूवी का क्रेज लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। सेडान का और हैचबैक तो मतलब दिन पे दिन पिछड़ते जा रहा है। हैचबैक तो चलो फिर भी एंट्री लेवल कार है, लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेडान प्रीमियम भी रहती है, थोड़ा महंगी भी रहती है, तो सेडान के ऑप्शन में भी नहीं जाती, क्योंकि इंडियन के रोड की ऐसी हालत है कि हर किसी को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वोकाल मेंटेन करना है भैया, हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन कार मेकर्स भी आजकल आ रहे हैं। मतलब अब किसी ऐसा नहीं कि महिंद्रा और क्या बोलते हैं टाटा ही दो हैं जो मतलब एसयूवी मेकर हैं। और भी कार आप देख लो, हुंडई क्रेटा भी अपनी मतलब एसयूवी मतलब हुंडई भी अपनी मतलब एसयूवी बना रही है। जैसे चाहे क्रेटा ले लो या फिर वो इनकी
होंडा वेन्यू, माफ़ करना मुझे मतलब नाम काफ़ी देर से याद आया, वेन्यू है आपकी, क्रेटा, ये मिनी एसयूवी है। आप क्या बोलते हैं, मारुति ने मतलब हैचबैक को एसयूवी बनाने की कोशिश कर दी, एस्प्रेसो। आप देखो ना उसको, उन्होंने नाम भी दिया मिनी एसयूवी, लेकिन वो इतनी मार्केट में पकड़ नहीं कर पाई जितनी टाटा की पंच ने पकड़ करी है, होंडा की वेन्यू ने करी है। इनने मतलब मार्केट में कुछ अलग ही भौकाल मेंटेन करा हुआ है, तो इस तरह की पकड़ तो खैर एस्प्रेसो नहीं कर पाई। चलिए, ये तो बात होगी। मतलब ये अगर इसमें सेगमेंट में देखो आप, गाड़ियाँ पिछड़ती जा रही है। आप चाहे सेडान में, आप चाहे किसी को देख लो, आपका क्या बोलते हैं, मारुति का सियाज पिछड़ता जा रहा, होंडा सिटी पिछड़ता जा रहा है ये। लेकिन फिर भी 2-3 कार हैं जिन्होंने मतलब इस सेगमेंट को अभी तक जिंदा कर रखा है। आपकी चाहे हुंडई वर्ना हो, हुंडई वर्ना ने मतलब अभी 2023 में रिलॉन्च के बाद इस सेगमेंट को एक बार फिर से जगाएगा। हाँ भैया, जग जाओ है इस सेगमेंट में अभी जान। आपकी होंडा सिटी है, कुछ ना कुछ यूनिक करती रहती है। तो अभी देखो स्कोडा ने भी एक नया दांव खेला, स्लाविया को ला दिया मार्केट में। तो स्लाविया लाने के बाद मतलब ठीक है, सियाज पहले से मार्केट में है, तो ये सब मतलब ठीक है, इस सेगमेंट को जगाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि भारतीय बाजार इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा ये दबती जा रही हैं ये कारें जो सेडान है ना, क्योंकि इनके प्राइस पॉइंट थोड़े हाई होते हैं, जिस वजह से लोग इनके ना जाके मिनी एसयूवी की तरफ ईजिली डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात होगी इस सेगमेंट की। अब इस गाड़ी का जो वरना है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। आप साइड में देखोगे, आपको क्या बोलते हैं, जो अलाउ व्हील हैं वो 16 इंच के मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो स्टफनी मिलेगी, जिसको बोलते हैं स्फेयर व्हील, अगर वो आपको 15 इंच का ही मिलेगा। एक बार मैंने आपको बताया था कि ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, इसमें दोनों का ही फ़ायदा होता है, कंपनी का भी फ़ायदा है और कस्टमर का भी फ़ायदा। तो आप समझ सकते हो। अब मैं फिर से बता देता हूँ कि ऐसा कंपनियां क्यों करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास हुंडई वर्ना मैंने खरीदी है और मेरे पास स्पेयर व्हील जो है 15 इंच का है, और जो मेरे नॉर्मल चारों टायर हैं वो 15 इंच के 16 इंच के। अब किसी कारणवश किसी टायर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी XYZ ABCD कुछ भी हो गया उस टायर में, तो मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली उस टायर को निकालूंगा और अपनी स्टफनी को यूज कर लूँगा। अब स्टफनी एक पॉइंट मतलब छोटा है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि यार एक पॉइंट छोटा है और प्लस ये गाड़ी के अलाउमेंट को बिगाड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको रिपेयर करा के उसको चेंज कर दूंगा। स्टफनी दोबारा मतलब स्पेयर में चली जाएगी और मैं जो भी मेरा रेगुलर टायर है मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि मन में एक सवाल रहेगा कि नहीं मैं 15 इंच का चला रहा हूँ, सस्पेंशन वगैरह हिल जाएगा, ये वो दिस दैट। बहुत सारे सवाल होते हैं गाड़ी से लेके, जो गाड़ियों की केयर करते हैं। जो गाड़ियों की केयर नहीं करते उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 इंच का भी दे दो तब भी चलाते रहे। तो ये तो मतलब स्पेयर व्हील की कहानी हुई है। तो लोग इजीली मतलब जल्दी रिपेयर करा लेते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में टेंशन रहती है। इसलिए कंपनियां ऐसा करती हैं कि हाँ भैया कस्टमर जल्दी रिपेयर कराए। अदरवाइज अगर 16 इंच का ही दे देंगी तो वो तो रिपेयर ही नहीं कराएंगे, चारों टायर मस्त चल रहे हैं, ठीक है, जब कभी आपत्ति आ गई देख लेंगे भाई। तो हर किसी के दिमाग में इस तरह का सवाल रहता है। तो कंपनियों ने इन चीज़ों से बचने के लिए इस तरह का खेल करती हैं, और कंपनी का भी फायदा हो जाता है कि उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उनके पैसे बच जाते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो दोनों का मतलब सेविंग है। तो ये तो बात होगी स्पेयर व्हील का। अब इसका बूट स्पेस देखो आप, 528 लीटर का, मेरा मतलब इस सेगमेंट में सबसे अच्छा बूट स्पेस। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस गाड़ी की लंबाई भी बढ़ा दी गई। अभी का इसका ग्राउंड के लिए आप क्या बोलते हैं, व्हील बेस देखो 2670 mm का है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा दिया थोड़ा सा। क्योंकि और अगर गाड़ी लंबी भी होगी है, लंबी अगर होगी है तो अंदर जाहिर सी बात है कि अंदर कंफर्ट भी बढ़ेगा आपका, मतलब अंदर स्पेस अच्छा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो बात होगी बूट स्पेस की और गाड़ी की लंबाई की। अब इसकी बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। अगर इस सेगमेंट में आप देखो तो इस गाड़ी में मतलब चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। अब अगर चौड़ाई है तो अंदर स्पेस भी होगा, जाहिर सी बात है। अगर लंबाई है तो भी स्पेस होगा, चौड़ाई है तो भी स्पेस होगा। इस सेगमेंट में ये सबसे चौड़ी कार है। आप चाहे होंडा सिटी ले लो, चाहे सियाज ले लो, या फिर स्कोडा की स्लाविया ले लो। इन सब को अगर देखने के बाद आप इसको देखोगे ना, तो ये सब अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी कार है। खैर, ये तो बात हुई लंबाई चौड़ाई और आगे पीछे की। अब अपन चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप ड्राइवर सीट की बात करते हैं। तो ड्राइवर सीट की जो सीट है वो सिर्फ हाइट आप ऊपर और नीचे करने का है, वो सिर्फ मैनुअल है। बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपके क्या बोलते हैं, फ्रंट के जो दोनों सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हो जाएंगे। वेंटिलेशन के साथ साथ इसमें एक नया फीचर भी दिया हुआ है, हीटेड भी है। मतलब सारी कंपनियां, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। अगर अदर कंपनियां वेंटिलेटेड दे रही तो होंडा ने एक स्टेप आगे जाके इसको हीटेड भी दे दिया। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इस कंपटीशन में एक कदम आगे चलना।
तो ये मतलब काफ़ी अच्छा फीचर है। आप इसके उसके बाद आप क्या बोलते हैं स्टीयरिंग पे देखिए, स्टीयरिंग आपको लेदर रैप मिल जाएगा। इसमें 2 सेगमेंट आते हैं, एक तो 1 टर्बो चार्ज आता है, 1.5 टर्बो चार्ज आता है और एक 1.5 नॉर्मल आता है। अगर टर्बो चार्ज पे जाएंगे तो अंदर का जो इंटीरियर है ब्लैक मिल जाएगा, अगर नॉर्मल पे जाएंगे तो आपको बीज मिल जाएगा, मतलब जिसको वाइटिस भी बोल सकते हैं अपन। नॉर्मल मतलब वाईटीसी का, मैं तो वाईटीसी बोलूँगा, हो सकता है आपकी नज़र में कुछ और बोलें, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन क्या समझता है, क्या बोलता है। अपना मतलब हर किसी का अलग अलग है समझने का तरीका, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या बोल रहे हैं। तो अगर नॉर्मल लेते हैं तो वाइटिस रहेगा। हाँ अब देखो, ये तो बात होगी इसकी क्या बोलते हैं इंटीरियर की। अब आगे लेदर रैप में स्टीयरिंग मिल जाएगा, उस पर 2 कंट्रोल मिल जाएगा आपको, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल मिल जाएगा, आपके एडास वगैरह के, इस गाड़ी में एडास भी आता है, आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल वगैरह उसमें मिल जाएंगे, ईवीडी, एयरबैग, एबीएस सब कुछ भरा पड़ा। और इस गाड़ी में एक चीज़ और है, सेफ्टी के नाम पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे दिए, चाहे बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एयरबैग आपको 6 ही मिलेंगे। तो ये सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो बात होगी इसके स्टीयरिंग की। अब इसके जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी, और प्लस म्यूजिक सिस्टम, दोनों को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि दोनों के सेम स्क्रीन दोनों लगा दिए गए हैं, दोनों टच स्क्रीन है। आप अब बस दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप राइट इधर देखेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम दिखेगा जो 10.25 इंच का है, जिसमें आपको 6 स्पीकर के साथ, मतलब बॉस के म्यूजिक सिस्टम बॉस के स्पीकर के साथ मिल जाएगा, 6 स्पीकर के साथ 10.25 इंच का। अगर वहीं ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखें, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी 10.25 इंच का है, उस पर आपको अलग आपकी जो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, गियर शिफ्टिंग वगैरह जो भी ABCD आपके ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, मतलब ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी फीचर दिए सारे उस पर आपको दिख जाएंगे। तो ये तो बात हुई उसकी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैंने देखी कि जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो हल्का सा ड्राइवर की तरफ झुका के रखा है इन्होंने, तो मतलब ड्राइवर की रीच में ईजिली रहेगा कि मतलब हाँ भैया ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो आराम से देख सकता है, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका दिया है। तो मतलब ठीक है, एक तरह से अगर ड्राइवर की बात की तरफ कर दिया है तो थोड़ा सा कंट्रोल्स वगैरह या फिर उसको देखना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन मेरा तो एक ही सजेशन है, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं प्लीज़ म्यूजिक सिस्टम पे मत ध्यान दीजिए। म्यूजिक सिस्टम अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए, स्टीयरिंग थाम के रखिए, सामने देखिए बस बाकी कान अपना काम करेंगे, म्यूजिक सुनाई देगा आपको और अगर देखना ही है तो 10 मिनट गाड़ी रोक लो, उसके बाद देख लो, जो भी होगा देखा जाएगा। 10 मिनट लेट ही तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वाला देखना बेकार है ना कि चलती गाड़ी में आप देख रहे हैं जो होगा देखा जाएगा वो नहीं देखना, 10 मिनट बाद लेट पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा तो ये तो बात होगी म्यूजिक सिस्टम। इसका जो एम्बियंस लाइट भी दिया हुआ है, एम्बियंस लाइट के आप सोचो कलर कितने हो सकते हैं, जस्ट अजम्पशन 1 2 3 4 5 7 10 64 तरह की लाइट्स दी है एम्बियंस लाइट में, मतलब एक नेक्स्ट ही लेवल है मेरे हिसाब से। 64 तरह की लाइट्स लोग घर में नहीं लगवाते हैं, उन्होंने गाड़ी में दे दी मतलब काफ़ी अच्छा फीचर्स है। आप नीचे आप देखोगे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, USB-C टाइप केबल मिल जाएगी। आपके जो गियर लीवर है वहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपके फ्रंट का जो क्या बोलते हैं पार्किंग सेंसर वगैरह है वो ऑफ ऑन करने के, प्लस रेयर का कैमरा वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह, पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी वगैरह भी मिल जाती है। ये तो बात होगी आपकी फ्रंट की। आप चलते हैं पीछे की सीट पे। पीछे की सीट पे एकदम आप स्पेस देखोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आप एकदम महाराजाओं की तरह पैर के ऊपर पैर यूँ उठा के बैठा के आराम से बैठ सकते हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा स्पेस है पीछे की सीट में आपको, मतलब हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है पीछे का, मतलब है क्यों ना, गाड़ी इतनी लंबी है प्लस चौड़ी है और 3 लोगों की सीट के लिए इजीली मतलब बैठ सकते हैं। हाँ पीछे की सीट में एक चीज़ और है, आर्म रेस्ट मिल जाए, उसमें कप होल्डर वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसका जो इंजन है जैसे 1.5 टर्बो है, इसमें आपको क्या बोलते हैं इंजन क्या मतलब वरना में ही मिल जाएंगे आपको 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं। एक तो क्या बोलते हैं आपको इको मोड मिल जाएगा, एक नॉर्मल मोड मिल जाएगा, एक स्पोर्ट मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में अगर आपने गाड़ी चला दी तो भाई साहब 200 की स्पीड भी आपको कम लगेगी कि नहीं साहब 200 की स्पीड में भी अभी इंजन में और जान बाकी है और मैं ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब स्पीड के बादशाह बनने से अच्छे है रोड के बादशाह बने, कि हाँ सेफ्टी के बादशाह बनते हैं। तो मतलब जस्ट जमसन मतलब बता रहा हूँ मैं कि 200 की स्पीड भी आपको कम लगेगी कि नहीं अभी तो और एक्सीलेटर देना, अभी तो इंजन में और जान है।
तो मतलब इतना पावरफुल इंजन है जो स्पोर्ट मोड में है। तो 1.5 टर्बो जो कि 160 bhp की पावर देता है। आप मैं सोचो 84-85 की bhp की जो पावर देता है, 150 की स्पीड नॉर्मली लोग उस पर पहुंचा देते हैं, तो 160 है, बहुत अच्छा है मतलब। लेकिन हाँ, फिर माइलेज की स्थिति हो जाएगी आपकी आपके माइलेज की एकदम धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर आपने स्पोर्ट मोड में गाड़ी चला दी। तो मुझे नहीं लग रहा आप 7 से 9 के बीच से ऊपर का माइलेज ले पाएंगे, 10 भी नहीं टच कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। अगर आपने स्पोर्ट मोड में गाड़ी चला दी तो आप 10 का माइलेज भी टच नहीं कर पाएंगे, हाईएस्ट 7 से 9 के बीच में रह जाएगी आपकी गाड़ी। तो ये तो बात हुई। वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए, इसमें क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक में अगर आप जाओगे तो 15 से 18 के बीच में आपका माइलेज मिल जाएगा। अगर हाँ मैनुअल में जाते हैं तो 18 से 20 तक भी मिल जाएगा, आप अगर स्पोर्ट मोड वगैरह या रफ एंड टफ नहीं करते हैं। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ड्राइविंग स्किल्स हर किसी की अलग अलग होती है। तो और गाड़ी का जो ARE सर्टिफाइड माइलेज है वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ड्राइविंग स्किल्स हर किसी की अलग अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से फिर जैसे ड्राइव करोगे उस हिसाब से आपको माइलेज मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसके क्या बोलते हैं, जो अलाउ व्हील है, अगर आप टर्बो 4 पे जाते हैं तो ब्लैक मिल जाएंगे आपको, और अगर नॉर्मल पे जाते हैं तो सिल्वर टाइप के मिल जाएंगे। तो मैंने मोस्टली देखा है कि लोग टर्बो चार्ज पे ना जाके नॉर्मल गाड़ी की तरफ, मतलब इसके जो सेल्स नंबर है नॉर्मल कार के ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी देखते हैं, यही थी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक डिलीवर कर दी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है, आपको ये गाड़ी पसंद है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, और क्या उस गाड़ी के अंदर खास फीचर्स है वो भी आप ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, रिक्वेस्ट जाते जाते ये ज़रूर है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।